बुलाओ उसे। सुना भी मन्नू, क्या खबरें हैं? सरकार, ऐसी खबर लाया हूँ कि आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, कल अचानक सब्बू मिल गया था। मैंने इधर उधर की लगा के जग्गू वाला किस्सा छेड़ दिया। सर जी, हल्फिया बयान कर रहा हूँ, लफ्ज़ बलफ्ज़ सच है। उसे बहुत गुस्सा है इस बात का। जग्गू उसका जिगरी यार था सर जी। उसे मना किया था जाहिद जमाल की तरफ ना जा। उसे जाहिद जमाल पर हमेशा शक रहता है, लेकिन जग्गू चला गया बेचारा। बंदा तो जाहिद जमाल 2 नंबर ही है, लेकिन ये जग्गू वाली बात चढ़ते सूरज की तरह सच है सर जी। मौला जानता है सब्बू झूठ बोलने वाला बंदा नहीं, यारों का यार है वो। उसने पूरी इंक्वायरी की है जी। लेकिन उसे किसने बताया? ड्राइवर ने सर जी। जाहिद जमाल का ड्राइवर भोला भट्ट उसका पुराना यार है। दोनों ने जेल इकट्ठे काटी थी। वो भी बहुत गुस्से में है, इसीलिए तो जाहिद जमाल ने उसे ड्राइवरी से छुट्टी करा दी। तो ये बात है। खैर, तू आराम से खाना वाना खा। मेरे लायक को खिदमत हुई तो मुझे बता देना। जरूर जोई साहब, आप हमारे माई बाप हैं। रब रख। तो ये मसला है। इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा ठीक निकला। हैरत तो इस बात की है कि हमारे ऑफिस से वो फोटोस्टेट बाहर कैसे निकली। रियाज साहब, ये तो आप ही बता सकते हैं। इंक्वायरी तो मैंने की है। इसमें 2 आदमी मुश्तबा है। कौन? वही दोनों जिनके कहने पर आपने उनका काम करवाया है। उन्हीं में से किसी एक ने आपको फंसाने की कोशिश की है। ये तो बहुत ज्यादती की बात है। खैर, हमारी इंक्वायरीज तो चलती ही रहती है मैडम। मुझे फिक्र है तो सिर्फ आपकी। अगर आपका नाम इस स्कैंडल में आ गया तो आपकी साख खत्म हो जाएगी। इसका तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती। आपने क्या कहा है उसे? मैंने उससे 2 दिन लिए हैं। वो यही समझ रहा होगा कि हम पैसों का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ठीक है, कोई 50,000 तक देकर उसका मुंह बंद करते हैं। अरे मैडम, आप शायद उसे जानती नहीं। वो हजारों में नहीं, लाखों में बात करेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो पैसे लेकर भी काबिल एतबार नहीं है। नहीं रियाज साहब, इस बात की गारंटी तो आपको उससे लेनी ही होगी। बहरहाल कुछ ना कुछ मैं करता हूं। आपके लिए तो हमारी जान भी हाजिर है। तो ठीक है, फिर 1,00,000 2 लाख तक उसे दे दीजिए और पैसों की परेशानी ना उठाइएगा आप। नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं चलती हूँ रियाज साहब। वैसे भी प्रेस वाले आजकल मेरे पीछे कुछ ज़्यादा ही पड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है। अब आप जाएं। रियाज साहब, मुझे लगता है कि अब यूं बाहर मिलना ठीक नहीं रहेगा। आप ऐसे कीजिएगा कि मेरे घर पर ही तशरीफ ले आइएगा अगली दफा। जरूर जरूर, ज़हे नसीब। अरे ये तो आपने मेरे दिल की बात कह दी। तो फिर मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओहो,
शुक्र है एक और मुलाकात का बंदोबस्त तो हुआ। बाकी मामलात भी देख ही लेंगे। ये कौन से हमारे लिए नए हैं। आइए आइए। तो इसका मतलब है कि मोहतरमा ने आपको वक्त नहीं दिया। हमसे मिलने के लिए वक्त लेते हैं लोग। अब जो वक्त नहीं देगा वो कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी होगा। वैसे दिमाग खराब हो गया है उसका, पागल हो गई है वो। ठीक हो जाएगा, दिमाग भी ठीक ही हो जाएगा उसका। ऊपर से वो बाजवा औरत देखकर पिघल गया। बहुत चालबाज और धोखेबाज आदमी है वो। फोन आया था मैडम अलीना के सेक्रेटरी का। फिर कुछ नहीं, मैंने कह दिया कि मैं क्लर्कों वगैरह से बात नहीं करता। ये हुई ना भाइयों वाली बात। अजनबी नंबर है, हो सकता है उन्हीं का हो। वैसे भी आधा घंटा गुजर गया। बैठ के बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, कैसी हैं आप? नहीं मैम, आई एम रियली सॉरी, मैं आपके ऑफिस नहीं आ सकता। मैं एक्चुअली अपने टाइम के हिसाब से मिलता हूँ। घर नहीं, मैं घर भी नहीं आ सकता। आप कोई तीसरी जगह रखें। नहीं, आप बेफिक्र हैं, मेरे और आपके अलावा और कोई नहीं होगा वहां पे। ओके, हाँ तो ठीक है, कल शाम 3 बजे शार्प, राइट? ओके, थैंक यू। ओके, डोंट वरी। अब आया ना ऊंट, बल्कि ऊंटनी पहाड़ के नीचे। ये हुई ना भाइयों वाली बात। बस बिलाल खान साहब ऐसा रगड़ा देना है इसको कि ये सारी जिंदगी याद रखेगी सर, रखेगी। बिलाल खान जिससे एक मरतबा मिल ले वो उसे भूल नहीं सकता। ये हुई ना फिर से भाइयों वाली बात है। अच्छा सर, मेरा ख्याल में मैं निकलता। राइट, ठीक। आपसे फिर मीटिंग के बाद मुलाकात। डेफिनेटली। अल्लाह आपका भला करे बहन जी। मेरे पास में तो ढंग से शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज भी नहीं है। अंकल, इसकी जरूरत नहीं है, आप हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अल्लाह जानता है भाई साहब, मुझे ये बच्ची शुरू दिन से बड़ी पसंद है। बस वक्त का इंतजार था। वैसे गई कहाँ है? बेचारी शर्माती है, अंदर ही है। बेचारी की खुशियां बांटने वाला भी तो कोई नहीं। माँ बचपन में छोड़कर चली गई। एक बूढ़ा मामू गुजरांवाला में रहता है। मेरे बहन भाई मुझसे नाराज होकर मिलते नहीं। कोई बात नहीं भाई साहब, अच्छा बुरा वक्त तो सब पे आता ही रहता है ना। मुझे उनसे कोई गिला नहीं बहन जी। जब उन्हें पता चलेगा कि मैं ताइब हो गया हूं तो इंशाअल्लाह वो मुझे मिलने जरूर आ जाएगी। आप फिक्र नहीं करें, मैं खुद सबको ले आऊंगा। ओ भाई साहब, बुलाएं तो सही मान को, ताकि जो काम करने आए हैं वो तो करके जाएं। मैं ला अम्मी, आप बड़ी अच्छी हैं वैसे। चल, अब इतना पोछा लगाने की जरूरत नहीं है। वो एक बात तो मैं भूल ही गई हूँ। चल उठ, तू तो जा बाहर, तेरे से शर्मा रही होगी वो। चल शाबाशी। हाँ जी, अब इतनी भी अच्छी ना बने। देखिए जनाब, बगैर किसी सबूत के मैं अपने किसी भी मातहत के खिलाफ कोई बात सुनना पसंद नहीं करता। फरीद को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, इसी थाने में काम करता है वो। उसका करियर मेरी आंखों के सामने है। सर जी, आपको गलत इत्तला दी गई है। आप मोहल्लेदारों से गवाही ले सकते हैं। ठीक है, मैंने मोहर साहब को बुलाया है। अगर आपकी शिकायत सच्ची हुई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई ज़रूर होगी, और अगर ये बात झूठी हुई तो हम झूठी शिकायत पे भी कार्रवाई करेंगे। जी मोहर साहब, आप इन लोगों को जानते हैं? इनको कौन नहीं जानता सर।
काले खान को तो इर्द गिर्द के 10-15 थाने जानते हैं। सरकार, मेरे खिलाफ खामखा प्रोपोगंडा किया जाता है। मुखालिफ पार्टी के लोग गलत बयानी करते हैं सरकार। नहीं सर, 7 मंशियात के मुकदमात तो इसी थाने में दर्ज हैं काले खान के खिलाफ। ठीक है, देख लेंगे वो भी। ये डीपीओ साहब के पास फरीद की शिकायत लेके गए थे और इन्होंने आपके बारे में भी शिकायत की है। मैं हाजिर हूं सर। जी फरमाइए, क्या कह रहे थे आप? एमपीए साहब ने डीपीओ को बतौर ख़ास फ़ोन किया है इसके मुतालिक। एमपीए साहब किसी खास दौरे पर गए हुए हैं, वरना वो खुद यहाँ मौजूद होते। आपके एमपीए साहब से भी मिल लेंगे हम, लेकिन फिलहाल आप जिस काम के लिए आए हैं सिर्फ उसी के बारे में बात करें और तमीज़ के साथ। ये आपका पार्टी ऑफिस नहीं है, ये पुलिस स्टेशन है। सर जी, ये फरीद की पुष्पनाई करते हैं। फरीद रोज मास्टर साहब के घर जाता है। उसकी बेटी के साथ फरीद के ताल्लुकात हैं सर जी। तमीज से बात करें सर, ये गलत बयानी से काम ले रहा है। मास्टर साहब फरीद साहब के ससुर हैं। अभी परसों ही तो उनकी बेटी ईमान बीबी से निकाह हुआ है। पुलिस ऑफिसर के बारे में बदजुबानी की इजाजत नहीं दे सकते। अब क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने रास्ते में खान साहब को बता दिया था कि फरीद साहब का उधर निकाह हो चुका है। वो जी मेरी बीवी भी तकरीब में गई थी, वो भी यही बता रही थी मुझे। क्यों जनाब? अब आपके एमपीए साहब को बताएं हम कि आप जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती करते हैं। नहीं जनाब, नहीं। इसने हमारे साथ गलत बयानी की है, इसने हमें सही नहीं बताया। खान साहब, खुदा का खौफ कायम, हजारों रुपए पार्टी फंड में देता हूं मैं। खबरदार, अगर पार्टी के बारे में कुछ कहा तो। हमारा जी इन जराइम पेशा लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम आपसे माफी चाहते हैं। चलो भाई चलें। तुम किधर? वो खान साहब, वो उनके साथ। माफ कर दें सर जी। शराब! पुलिस के बारे में बदजुबानी करते हो, इल्जाम लगाते हो पुलिस ऑफिसर पे। मजाक समझा हुआ तुम लोगों ने पुलिस को। इसको पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बदजुबानी करने और मास्टर साहब को हिरासा करने के जुर्म में गिरफ्तार करें। अंदर करें इसको। चले अकेला।
एक बात याद रखना, अगर कभी भी किसी भी हवाले से ये बात दोबारा बाहर निकले तो मैं 20 लाख तक देकर तुम्हारा कत्ल करवा दूंगी। कहा मान के बेखतर है खड़ा अमन का पासबान, अमन का पासबान। जी भाई साहब, जी जी, भाभी से भी आप मशवरा कर लेते तो अच्छा था। नहीं नहीं, आप बेशक आज शाम को ही आ जाएं, बैठ के मिल के तारीख मुकर्रर कर लेते। अरे नहीं भाई साहब, कुछ नहीं चाहिए, बस आप खैर से हमारी बेटी फायजा हमारे हवाले कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रौंद डालूंगा ज़मीं जिसमें कज़ा उगती है, किसी कातिल किसी मुजरिम की बका उगती है। कोई चेहरा कहीं मायूस ना होने दूंगा। दिल तो वो है कि जहां रस्म वफा उगती है। वाह, ड्यूटी से तो आपकी कमिटमेंट्स चलती रहेंगी। अब कुछ मैं भी अर्ज करूं? हाँ, इरशाद। काश ऐसा हो कि अपनी दोस्ती कायम रहे। रोज मिलते रहे और तशनगी कायम रहे। लफ्ज खुशबू हो अपनी समात के लिए। तेरी बातों में हमेशा ताजगी कायम रहे। वाह, बहुत खूब। कहा मान के बेखतर है खड़ा अमन का पासबान, अमन का पासबान। वतन से इश्क है जबी पर है जड़ा जुर्रतों का निशान, जुर्रतों का निशान। आम है आदमी या कोई खास है, सबकी खातिर हमें अमन की आस है। यूं ही देते हुए हम सदा कुर्बानियां, चलते रहे हम रब का नाम लेके ओ मेरे हमदर्द।